बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे विजन 3 का यूनिट 5 का पार्ट 4। हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे, उनकी तीनों की वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को नीचे लिंक में दिया हुआ है, इसका लिंक तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आप रीड कर सकते हैं इसको। तो आज हम करेंगे पार्ट 4। बच्चों रेडी है आप? रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So one dark and cold night there was a knock at the door of the cobbler's house. एक अंधेरी और सर्द रात। डार्क क्या होती है? अंधेरी। और कोल्ड क्या होती है? बहुत ठंडी, यानी सर्दियों के दिन थे। नाइट का मतलब रात। सो वन डार्क एंड कोल्ड नाइट देयर वॉज अ नॉक। ये देखो, ये के से लिखते हैं नॉक। के साइलेंट होता है, एन ओ सी के एन ओ सी के नॉक। नॉक का मतलब होता है खटखटाना, टक टक आवाज आती है ना दरवाजे पे। सो देयर वॉज अ नॉक, एक खटखटा आया। एट द डोर, दरवाजे पर। ऑफ द कॉबलर्स हाउस, ये मैंने आपको बताया था ना, एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी, ये जो छोटा सा कॉमा लगा हुआ है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका मतलब होता है का के की। सो कॉबलर्स हाउस मतलब मोची का घर। तो डोर किसका था? मोची के घर का। तो एक अंधेरी और सर्द रात एक खटखटा आया डोर पर, कॉबलर के घर के। सही है। द सर्वेंट ओपन द डोर। मुलाजिम उसके थे, जारी बात है वो अमीर हो गया था, तो उसने दरवाजा खोल दिया। A beggar in tattered clothes was standing there. एक भिखारी या भीख मांगने वाला फकीर, इन टाटर्ड क्लोथ्स, बहुत खराब से कपड़ों में, बिखरे हुए पेबंद लगे हुए कपड़ों में वहां खड़ा था। देयर मतलब वहां। वॉज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा, देयर का मतलब वहां पर। शिवरिंग विथ कोल्ड। शिवरिंग, इसको गौर से देख लें बच्चा। शिवरिंग का मतलब है कांप रहा था। जब सर्दी लगती है आदमी के हाथ हिलते हैं ना, कांपता है, हिलते हैं, हाथ पांव हिलते हैं, तेज तेज हिलने लग जाते हैं, उसको कहते हैं शिवरिंग विथ कोल्ड। सही है। कभी कभार लोग शिवरिंग ओल्ड ओल्ड एज की वजह से भी हो जाते हैं, कि बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ हिलने लग जाते हैं, भले सर्दी ना भी हो, तो शिवरिंग विद ओल्ड एज। तो यहाँ शिवरिंग विद कोल्ड है। सही है। द सर्वेंट क्विकली टुक हिम इन। मुलाजिम ने जल्दी से, क्विकली का मतलब जल्दी से, टुक हिम इन। टुक मतलब अंदर ले लिया, हिम का मतलब उसे, टुक का मतलब ले लिया, इन का मतलब अंदर। सो द सर्वेंट क्विकली टुक हिम इन। मुलाजिम ने उसको तेजी से अंदर ले लिया। एंड मेड हिम सिट बाय द फायर। और उसका इंतजाम किया। मेड हिम मतलब उसको इंतजाम कर दिया। मेड हिम सिट बाय द फायर, आग के करीब बैठने का उसका इंतजाम कर दिया, उसको बैठा दिया। सही है। अब यहाँ सवाल है, वाई वॉज द बैगर शिवरिंग? क्यों शिवर कर रहा था? तो अब सिंपल सा जवाब क्या है? द बैगर वॉज शिवरिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। बोले। was shivering. The beggar was shivering. इधर helping verb लगाएंगे। The beggar was shivering because of cold. Because of cold. सही है। because के साथ of लगाते हैं। Because of cold. सही है। आगे क्या है? He went to the kitchen and brought some food. वो, अब ये ही कौन कौन है? ये ही कौन है? ये है, ये ही कौन है बच्चा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ऑसम। तो ये सर्वेंट की बात हो रही है ना। तो सर्वेंट ने पहले उसको बैठा दिया आग के पास, फिर ही वेंट टू द किचन, वो किचन गया। एंड ब्रॉट हिम, ये देखो ये क्या लिखा है? ब्रॉट। बॉट नहीं है, BOUGHT। अगर आर हटा दो तो ये खरीदना हो जाएगा, बॉट। सही है। ब्रॉट का मतलब होता है लाना। BROUGHT। ब्रॉट का मतलब क्या होता है बेटा? लेकर आना, कोई चीज लेकर आना। तो ही वेंट टू द किचन, वो किचन में गया। अभी देखो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। बोले ही वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिम सम फूड। और उसके लिए वो लेकर आया कुछ खाना। सम फूड, सम का मतलब कुछ, फूड का मतलब खाना। द सर्वेंट then went to Ubaidur Rahman and started crying.
मुलाजिम, देन, ये देखें ये THEN है, ई का मतलब एक और भी होता है देन, वो THAN होता है। THAN कब लगता है? जब इफ आ रहा हो, अगर, मगर, अगर के लिए लगता है एज अ मगर। ये देन जो है ना THEN, ये है फिर के लिए। द सर्वेंट जो है मुलाजिम फिर गया, ही, द सर्वेंट देन वेंट टू उबैदुर रहमान, तो मुलाजिम फिर गया उबैदुर रहमान के पास, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और शुरू हो गया रोना। समझ रहे हैं बात? The cobbler was very surprised. कॉबलर जो था, मूची जो था, वो बहुत, वेरी का मतलब बहुत, सरप्राइज मतलब हैरान हो गया वो। He asked, उसने पूछा। अब अगेन देखें क्या आ गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये डायरेक्ट उसके अल्फाज हैं। Why are you crying? आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मतलब उसने सवाल पूछा उससे, क्यों रो रहे हो तुम? उसने पूछा क्यों रो रहे हो तुम? The servant replied, जो मुलाजिम था उसने जवाब दिया, Today, आज, I have understood the verses of the Holy Quran written on the front balcony of your house. उसने कहा आज I have understood, मैं समझ गया। समझ रहे हैं बात? इसको समझने को बोलते हैं understood। understood मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, understood समझ गए आप? तो आप बोले जी बाबा understood। सही है। I have understood the verses of the Holy Quran। The verses of the Holy Quran, आयतें आज मुझे समझ में आ गई, आयतें कुरान की, written on the front balcony, लिखी हैं जो फ्रंट balcony पर, of your house, आपके घर के। उसकी फ्रंट balcony of his house के ऊपर एक आयत लिखी हुई है ना, ये देखें, तो तिल मुल्का मन तशा, तो इज़ु मन तशा, तो जिल्लु मन तशा, इस तरह की कुछ आयत लिखी हुई है ना। तो ये इज्जत जिल्लत के हवाले से है ना। तो ये आयत कहने लगा कि ये आयत मुझे समझ में आ गई। The person I have just let in was a rich man many years ago। बोल रहा है तो जिस आदमी को, जिस शख्स को I have just let in का मतलब होता है आने दिया या लेकर आया। I have just let in, जिसको मैं अंदर लेकर आया। Was a rich man, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। I have just let in, the person I've just let in, the person I've just let in, बोले। I have just let in, जिसको मैं अभी अभी अंदर लेकर आया हूं। Was a rich man many years ago। Was का मतलब पास्ट हो गई बात, और वो था एक अमीर आदमी, रिच मैन। मैनी का मतलब बहुत सारे, years ago बहुत सारे साल पहले या बहुत सालों पहले, जिसे मैं अभी अंदर लेकर आया हूं, वो एक रिच आदमी था, एक अमीर आदमी था। I was his servant। क्या कहा उसने? मैं उसका नौकर था, मैं उसका मुलाजिम था। सही है। When my child got sick, जब मेरा बच्चा बीमार हुआ, देखें किस तरह बोला उसने, when my child got sick, जब मेरा बच्चा सिक हुआ, सिक का मतलब बीमार हुआ। when कहते हैं जब को, जब मता, सही है। I asked him for some money, मैंने उससे मांगे कुछ पैसे। ask का मतलब मांगना या पूछना, सही है। I asked him का मतलब क्या है? वो वाला रिच मैन। I asked him for some money, मैंने कुछ पैसों के लिए उससे पूछा या दरियाफ्त किया, मांगा, सही है। He refused, refused बेटा किसको कहते हैं? इनकार करने को, सही है। टर्न डाउन करना, इनकार करना, मना कर देना, कहना नहीं है, सही है। He refused, क्या कहते हैं इंग्लिश में? He refused and threw me, threw का मतलब फेंकना। जैसे उसको, कॉबलर को उसके नेबर ने थ्रो आउट किया था ना गेट से, he threw him out of the door। फिर cobbler hit the stone on the ground and he started bleeding। wound हो गया था उसके, है ना? wound हो गया था ना बेटा? yes, good। so threw का मतलब throw, threw उसकी सेकंड फॉर्म है। threw का मतलब क्या हो गया? फेंकना। he refused and threw me out of the house, उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। और फिर आगे क्या लिखा है? माई चाइल्ड डाइड, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व
कभी भी आप किसी की डेथ का सुने तो ये पढ़ते हैं, सही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसने क्या कहा, माय चाइल्ड डाइड, मेरा जो बच्चा है फौत हो गया, इंतकाल कर गया, मर गया, सही है, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। टुडे दैट सेम मैन इज इन अ पिटफुल कंडीशन, आज दैट सेम मैन, वो सेम आदमी, सेम का मतलब वही वाला, दैट सेम मैन इज इन अ पिटीफुल कंडीशन, सही है, आज वो बहुत ही अ, खराब हालत में, पिटीफुल कंडीशन मतलब बेजार हुई हुई हालत में है, सही है, या कहना चाहिए कि जिसके ऊपर तरस, काबिल तरस, जिसके ऊपर तरस आ रहा हो, सही है, आई फील पिटी फॉर यू बोलते हैं ना, कि मुझे तुम्हारे पर बहुत तरस आ रहा है, तो ये पिटीफुल कंडीशन में, काबिल तरस हालत में, सही है। श्योरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द सोवरेन ऑफ द किंगडम, ने कहा यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो पावरफुल जात है, सोवरेन कहते हैं कि पूरी कायनात का मालिक, सही है, सोवरेन ऑफ द किंगडम। क्या बताया था आपको पहले, सोवरेन का मतलब, सही है, सोवरेन ऑफ द किंगडम। अब आगे है, द कॉबलर वेंट नियर द फायर प्लेस, कॉबलर जो है वो गया फायर प्लेस के करीब, यानी जहां उसको बिठाया था उसके करीब गया। He at once recognized his old neighbor and said, Assalamu alaikum. अच्छा, द कॉबलर वेंट, वेंट कहते हैं गया, नियर कहते हैं करीब को, नियर द फायर प्लेस, फायर प्लेस किसको कहते हैं बेटा, आग वाली जगह जहां उसको बिठाया था ना, व्हेन ही लेट हिम इन, ही made him sit near the fireplace so that he, should stop shivering because of cold. उसने उसको करीब बैठाया था ना फायर के, तो वही वाली फायर प्लेस के करीब कॉबलर दोबारा चला गया। ही एट वंस रिकॉग्नाइज्ड, एट वंस उसने फौरन या अचानक से, उसी वक्त, एट वंस कहते हैं उसी वक्त, सो ही एट वंस रिकॉग्नाइज, वो उसी वक्त पहचान गया, रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानने को, रिकॉग्नाइज किसको कहते हैं, पहचान गया, वो समझ गया कि हिज ओल्ड नेबर, उसने पहचान लिया अपने पुराने पड़ोसी को, एंड सेड, और कहा, अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जो हम सब कहते हैं। द ओल्ड नेबर ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कॉबला, जो पुराना नेबर था और बूढ़ा पड़ोसी था, ऑल्सो रिकॉग्नाइज, उसने भी पहचान लिया कॉबलर को, मोची को, सही है, एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली एंड सेड, वो जारो कतार, बिटरली बहुत बुरी तरीके से रोने लगा, शुरू कर दिया उसने रोना, और कहा, अल्लाह सुब्हान ताला हैज पनिश्ड मी फॉर माय सिंस, कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे सजा दी है, मुझे पनिशमेंट दी है मेरे गुनाहों की वजह से। माय बिजनेस फेल्ड, मेरा जो कारोबार है वो नाकाम हो गया। माय वाइफ डाइड एंड माय चिल्ड्रन लेफ्ट मी, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और फौत हो गई, और मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। माय चिल्ड्रन लेफ्ट मी का मतलब होता है छोड़ देना, सही है। आई फेल सिक, मैं बीमार हो गया। माय हाउस इज सोल्ड, मेरा घर भी बिक गया। I now realize, I now realize that all those who are proud of their riches are punished sooner or later. देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है और यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये उसने पूरी बात की है कि उसने बताया कि मेरा घर भी बिक गया, माई हाउस इज सोल्ड, सोल्ड कहते हैं बिकने को, सही है, माई हाउस मेरा घर इज सोल्ड, सोल्ड मतलब बिक गया। आई नाउ रियलाइज, नाउ कहते हैं अब मुझे समझ आ गया, या मुझे ये चीज का एहसास हो गया, रियलाइज, आई नाउ रियलाइज, मुझे एहसास हो गया, मुझे समझ में आ गया, दैट ऑल दोज के वो तमाम हु आर प्राउड ऑफ देयर रिचेस, जो अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करते हैं या गुरूर करते हैं या बहुत इतराते हैं, प्राउड ऑफ, क्या क्या जुमला है बेटा, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ देयर, प्राउड ऑफ ये बोला जाता है जुमला, सही है, ये फ्रेज यूज की जाती है। हु आर प्राउड ऑफ देयर रिचेस, जो अपनी अमीरी के घमंड में है, प्राउड ऑफ का मतलब गुरूर में है, घमंड में है, या बहुत इतरा रहे हैं अपनी अमीरी के ऊपर, आर पनिश्ड सूनर और लेटर,
तो आर पनिश, उनको सजा मिलती है। सूनर और लेटर इसलिए यूज होता है कि जल्द या थोड़ी देर से, अभी हो जाएगा या थोड़ी देर बाद, इसको कहते हैं सूनर और लेटर इट विल हैपन। कहते हैं ना कि भाई ये कब ये काम होगा, बोलते हैं सूनर और लेटर हो ही जाएगा यार, ऐसे बोलते हैं ना। तो सूनर और लेटर मतलब जल्द या थोड़ी देर से हो ही जाएगा बहरहाल। सही है। तो उसने कहा कि मुझे अब अंदाजा हो गया कि जो अपने घमंड करते हैं अमीरी के ऊपर, उनको पनिशमेंट मिलती है, पनिश होती है, या तो बहुत जल्द हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। सही है। द कॉबलर सेड, तो मुचीता उसने कहा, वी डिपेंड ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग। अब देखें, कॉबलर सेड के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये सारा यहाँ से जुमला शुरू हो रहा है कॉबलर का। सही है। तो उसने क्या कहा कॉबलर ने, वी का मतलब हम, डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं, हमारा दारोमदार है, या हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, किस पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए हम अल्लाह पर डिपेंड करते हैं। सही है। Nobody should be proud of anything. Nobody का मतलब कोई भी, nobody should be proud of anything, किसी को भी गुरूर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। सही है। Nobody should be proud of anything. Nobody मतलब कोई भी, किसी को भी, और should be, nobody should be proud of, किसी को भी नहीं करना चाहिए गुरूर किसी चीज पर भी, भले वो अमीरी हो, भले वो सेहत हो, भले वो खूबसूरती हो, भले वो कोई अच्छी डिवाइस हो आपके पास, गैजेट हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। सही है। लेट अस बेंड डाउन इन सजदा। लेट अस, देखो बेटा, ये कहाँ यूज होता है, जब आप किसी के साथ मिलके कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं लेट अस गो, लेट अस बेंड डाउन इन सजदा, आओ मिलकर, ये इस तरह वाली बात है, लेट अस। सही है। लेट अस बेंड डाउन, बेंड डाउन, बेंड का मतलब झुकना, डाउन का मतलब नीचे। लेट अस बेंड डाउन इन सजदा, सो आओ नीचे झुकते हैं सजदे के अंदर। किसके आगे सजदा कर रहे हैं, अल्लाह के आगे कर रहे हैं। एंड आस्क फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिवनेस, और मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी। फॉरगिवनेस किसको बोलते हैं, माफी को, माफी। सही है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस कहते हैं आओ झुकते हैं सजदे में और अल्लाह से माफी मांगते हैं। ही इज द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल, वो बहुत ही रहमान और रहीम है। सही है। अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है। सही है। The cobbler gave his old neighbor some money to start his trade again. So cobbler gave his old neighbor, cobbler ने दिया अपने पुराने नेबर को या बूढ़े नेबर को some money, कुछ पैसे, to start his trade again, ताकि वो अपनी तिजारत दोबारा शुरू कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह soon, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, soon the neighbor became rich, बहुत जल्द, सून का मतलब होता है बहुत जल्द, जो पड़ोसी था वो हो गया अमीर। बट ही वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। लेकिन बट उस वक्त लगाते हैं कि जब हम बता रहे होते हैं कि बन तो गया, लेकिन साथ में वो था बहुत ही मुख्तलिफ पर्सन इस दफा। नाउ का मतलब इस दफा या अब। ही वॉज अ वेरी डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ पर्सन। सही है। Nobody was turned away from his door anymore. कोई भी नहीं वापस किया जाता था from his door, उसके दरवाजे से। anymore का मतलब अब और आगे। सही है। anymore। सही है। तो अब उसके, अब और आपके बाद, उसके बाद उसके घर से कोई भी शख्स, कोई भी टर्न अवे नहीं होता था। टर्न अवे का मतलब वापस खाली हाथ भिजा देना, उसको कहते हैं टर्न अवे। सही है। तो ये था हमारा चैप्टर, ये हो गया कंप्लीट। सो इसमें दो सवालात और भी हैं। व्हाई डिड द नेबर बिकम पुअर, व्हाई डिड द नेबर बिकम पुअर, तो अब वो क्यों पुअर हुआ था। अब इसके कई सारे जवाब आते हैं, या तो वो पूरी कहानी बताएं कि कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, बच्चे छोड़ के चले गए और उसका बिजनेस फेल हो गया, तीन काम हुए। लेकिन असल में क्यों हुआ था वो, बिकॉज अल्लाह पनिश्ड हिम। तो हम क्या बोलेंगे, द नेबर, हाँ, punished him। सही है, आप म्यूट रखें आप। Why did the neighbor become poor? So why did लिखा हुआ है ना यहाँ पर,
तो इस डिड का की वजह से ये बिकम जो है ना, ये बिकेम बन जाएगा, ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी। सही है। Why did the neighbor become poor? So इसको हम क्या बोलेंगे? The neighbor became poor because Allah punished him. एंड आगे वो अब तीनों बातें हम कर सकते हैं। फिर आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि his business failed, his wife died, and his children left him. तीन बातें सिंपल सिंपल सी हैं। his business failed बोले, सही है, सही है। हिज बिजनेस फेल्ड, चले अब आप ये लिख के मुझे दीजिएगा। सही है। व्हाई डिड दे ऑल बेंड डाउन इन सजदा? क्यों वो बेंड डाउन हुए थे? टू से शुक्र टू अल्लाह और टू आस्क फॉर अल्लाह फॉरगिवनेस, टू आस्क फॉर अल्लाह फॉरगिवनेस। सही है। तो अब ये हमने टॉपिक फिनिश कर लिया है। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 5 के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। स्टोरी बड़ी अच्छे तरीके से एंड हो गई। उस कॉबलर शुरू में मुश्किलात थी उसकी, उस ने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, फिर अल्लाह ने उसकी मदद की, उसका बिजनेस हो गया और फिर वो कामयाब हो गया। फिर मोची से बहुत अमीर आदमी बन गया और उसके मुलाजिम हो गए। फिर जो उसके नेबर के पास शुरू में गया था जिससे बच्चों के लिए खाना मांगने के लिए, वो गरीब हो गया और फिर उसने कॉबलर ने एक अच्छे आदमी की हैसियत से उसकी हेल्प की, अच्छे नेबर होने के नाते पुराने नेबर की हेल्प की। तो पुराना नेबर भी जो है उसका बिजनेस भी चल गया और वो भी अमीर हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। यहाँ खत्म हो गया चैप्टर। सही है बच्चों। आपको ये लास्ट वाला पार्ट जैसे आपने पिछले 3 माशाल्लाह अच्छी तरीके से रीड किए और मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, इसी तरह काइंडली इसको भी अच्छी तरीके से रीड करें। और इसको अभी मैं डाल दूंगा चैनल के ऊपर, तो वहां से आप इसको देख देख कर रीड करें, मतलब पॉज करते जाएं, एक जुमला सुने, इसको पॉज करें और रिपीट करें लाउडली। और फिर इसी को नीचे पीडीएफ पड़ी होगी उसमें से उठाकर इसे आप राइटिंग करें। इसकी राइटिंग करने के बाद डिक्टेशन होगा और डिक्टेशन में अच्छे मार्क्स होने वाले को प्राइज भी मिलेगा इंशाल्लाह। सही है। तो ये एक्टिविटीज हैं सारी, ये हम एक्टिविटीज अगली क्लास में करेंगे। सही है। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स वेरी मच, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका नेक्स्ट वाले में सुनेंगे, नेक्स्ट वाले में आपका सुनेंगे। ठीक है। सही है। सलाम वालेकुम।